युवाम की इस वॉकअप की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि वोकेबलरी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग युवाम में अभी आपको ये एडवांस्ड लेवल वोकेबलरी का चैप्टर हम लोग ले रहे हैं, जो बैंक, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, क्लेट, कैट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं, एक हमारा प्रोसेस है, क्लास का एक सिस्टम है। हम एक बहुत आसान शब्द लेते हैं जो कि आपको आता है, वह शब्द सभी को आता है, और उस शब्द के डिफिकल्ट लेवल की ओर यानी हम लोग एडवांस्ड लेवल वर्ड्स को सीखना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो शब्द है वह शब्द है काम। और काम का मतलब सबको आता है कि शांत, एकदम जो शांत रहता है वह काम कहलाता है। यानी धैर्यवान भी कह सकते हैं, कभी भी उसको गुस्सा नहीं आता है, एंग्जाइटी नहीं होती है। तो ये काम एक बहुत ही बेसिक लेवल शब्द है। इसके एक बेसिक लेवल शब्द में एक शब्द और है पीसफुल। पर बाकी शब्द अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आप में अधिकांश लोगों ने इन शब्दों को पहले कभी सुना ही नहीं हो। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल का लिटरेचर पढ़ें या अच्छे लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ें तो दीज आर द वर्ड्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। इन द सेम मैनर these words have already been asked in different competitive examinations like SSC, CDS, NDA, बैंक PO। तो उस दृष्टिकोण से यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये सभी शब्द बहुत महत्व रखते हैं। ये शब्द है प्लेसिड, सरीन, ट्रैंक्विल, सीडेट, कंपोज्ड, अनरफल्ड, फ्लेगमेटिक। ये सभी शब्द एडजेक्टिव के रूप में यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं। इनमें से कुछ नाउन कुछ शब्दों के जो एडजेक्टिव ये हैं, इनके नाउन भी बन सकते हैं। जैसा कि काम में नेस जोड़ दी तो कामनेस हो जाएगा। ऐसे सरीन का सेरेनिटी बहुत अच्छा शब्द है। ट्रैंक्विल से ट्रैंक्विलिटी बन जाता है। तो इन सभी शब्दों को हम लोग डिटेल में सीखते हैं। काम और पीसफुल का हम लोग शॉर्ट में जल्दी से एक बार मीनिंग देख लेते हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है, और बाद में ये एडवांस लेवल वर्ड देखेंगे। काम का मतलब है क्वाइट, पीसफुल यानी जो शांत है, जैसा कि काम एटमॉस्फेयर, काम डे, काम फेस, या जो भी आपके सामने लिखे हैं, कूल एंड काम नेचर, या इसके वर्ब के रूप में भी कहते हैं ना, यहाँ पे अलग से यूज दिया है। स्टे काम यानी हमेशा शांत रहना। रिमेन काम, जैसे आई ऑलवेज रिमेन काम इन इवन एडवर्स सिचुएशन, या ही सिम्स टू बी काम, वह बहुत ही शांत दिखाई देती है, या ही अपीयर्स टू बी काम, वह बहुत ही शांत दिखाई पड़ता है, या कीप काम करने में शांत रहो। तो इस तरीके से किसी नाउन के पहले इनका यूज हुआ, यानी फेस के पहले, मैनर के पहले। इनके पहले वर्ब कैसे यूज हो सकता है वो मैंने कहा, खासतौर से स्टे, रिमेन, कीप, अपीयर, सीम। क्लियर? आइए अब इस शांत स्वभाव के लिए जब काम का यूज करते हैं तो इसका अगला जो सिनोनिम जो हम लोग ले रहे हैं वह है पीसफुल। और पीसफुल का मतलब ही जैसा कि मीनिंग है कि काम एंड क्वाइट, फ्री फ्रॉम वॉर, डिस्टर्बेंस, क्वेरल एटसेट्रा, कि बिल्कुल शांत है, न किसी प्रकार का युद्ध है, न कोई डिस्टर्बेंस है, न कोई किसी प्रकार की झगड़ा है, न किसी प्रकार की एंग्जाइटी भी दिमाग में नहीं है। व्यक्ति भी पीसफुल दिमाग से होता है। एंड आई हैव गिवन यू a lot of collocation. Collocation means the meaningful word groups, कि पीसफुल शब्द का यूज किन किन नाउन के पहले हो सकता है। अगर आप अच्छा कमांड करना चाहते हैं अंग्रेजी भाषा पर तो इस तरीके के कॉलोकेशन से मेरा तात्पर्य फिर से सुन लीजिए कि कॉलोकेशन का मतलब है कि किन वर्ड्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कुछ वर्ब हैं जिनके बाद कौन कौन से ऑब्जेक्ट लगते हैं, कुछ एडजेक्टिव है जिनके बाद कौन कौन से नाउन लगते हैं, या नाउन जिनके बजाय कौन कौन से वर्ब लगते हैं। क्लियर? तो ऐसे पीसफुल के साथ कौन कौन से नाउन लगते हैं, इसके लिए युवाम की हमारी अलग अलग बुक है कि जैसे एडजेक्टिव की बुक अलग है, नाउन की बुक अलग है, और वर्ब की बुक अलग है। तो उनमें जो बोलचाल में या जो अच्छी अंग्रेजी लिखने के लिए जो वर्ड्स चाहिए वो सभी शब्द हैं। हमारी युवाम की वेबसाइट पर डिटेल में इन बुक्स की जानकारी दी हुई है, आप उनको देख लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है पीसफुल एक्टिविटीज़, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल एक्सरसाइज, या आप इनको पढ़ लें तो पीसफुल के बाद लगने वाले सभी, लगभग सभी नाउन्स को मैंने यहाँ पर दिया है। तो चूंकि ये बेसिक लेवल वर्ड है,
अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल शब्द की तरफ चल रहे हैं और ये शब्द है पहला प्लेसिड। जब हम एनिमल्स और पर्सन्स की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड, एंग्री और अपसेट। कि कोई व्यक्ति शांत है, आसानी से वो एक्साइट नहीं होता, एंग्री यानी नाराज नहीं होता और अपसेट नहीं होता। वो बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव का इंसान होता है। एनिमल भी हो सकता है। जैसा कि इस सेंटेंस को आप देखें और सेंटेंस है शी वॉज ए प्लेसिड चाइल्ड हु हार्डली एवर क्राइड। कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था, शायद वो कभी रोया धोया हो। तो एक बहुत अच्छा शब्द है। अगर आपकी भी एक क्वालिटी रहे तो आप अपने आप में जोड़ लीजिए कि आई एम ए पर्सन ऑफ प्लेसिड नेचर। या जो अन्य व्यक्ति जो एडवर्स सिचुएशन में भी नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, अपसेट नहीं होता, एक्साइटेड नहीं होता, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही प्लेसिड नेचर का इंसान है। तो उसको जोड़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, he always has placid expressions on his face even in difficulties। कि कठिनाइयों में भी उसके चेहरे पर हमेशा शांत प्लेसिड एक्सप्रेशंस रहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके स्वभाव इस तरीके का होता है। क्लियर। हालांकि अगला मीनिंग ये तो व्यक्तियों और एनिमल्स के लिए कहा, पर कोई वातावरण या जैसे कोई समुद्र या नदी, झील, वो भी तो शांत होती हैं। इन्वायरमेंट भी तो शांत होता है। तो उसके लिए मीनिंग जो दिया गया काम, पीसफुल एंड स्टडी, एक जैसा रहा, शांत। जैसा कि सेंटेंस देखिए, द लेक का मतलब यह है झील या सी, दोनों के लिए मैंने किया। द लेक वॉज प्लेसिड एंड स्टिल एंड इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट इट कुड बी डेंजरस। कि जो झील थी या जो समुद्र था वो बिल्कुल शांत था, स्टिल था, बिल्कुल हिल यानी उसमें पानी में बिल्कुल उतार चढ़ाव या हलचल नहीं हो रही थी। एंड इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट इट कुड बी डेंजरस। और ये बड़ा ही मुश्किल था ये विश्वास करना कि ये कभी इतना डेंजरस भी हो सकता है। जैसे कि मैं ये कब लिखा था सेंटेंस मैंने, कि जब साउथ में समुद्र में सुनामी आ गई थी। सुनामी से पहले समुद्र किनारे लोग शांत वातावरण को, यानी वो समुद्र बिल्कुल प्लेसिड था और अचानक उसके अंदर सुनामी उठ गई, पानी की बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उठ गए, हजारों लोग उसमें मर गए। तो उसके लिए सेन ने लिखा कि ये बड़ा मुश्किल था ये विश्वास करना कि शांत दिखने वाला समुद्र क्या इतना खतरनाक भी हो सकता है। क्लियर। सो प्लेसिड एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण शब्द है। आइए अगला सिनोनिम इसका हम लोग देखते हैं और यह शब्द है सरीन। अभी एक स्कूल का एक टैग लाइन है, मेकिंग द गर्ल्स पावरफुल एंड सरीन। यानी उन्हें पावरफुल बनाता है और शांत स्वभाव का बनाता है। मीनिंग है यहाँ पर काम एंड पीसफुल, ट्रबल्ड बाय नथिंग। कि वह बहुत ही शांत है, पीसफुल, और किसी भी चीज के द्वारा वह ट्रबल्ड नहीं होता। यानी अपना टेम्परामेंट है उन्हीं को होता है, यानी गुस्सा नहीं करता। हिंदी में कह सकते हैं वह शांत या धीर स्वभाव वाला है। सेंटेंस देखिए और सेंटेंस में आप शब्द को आसानी से याद रख सकते हैं। अभी पता नहीं चलन चला कि बहुत से लोग शब्दों को बड़ा उटपटांग तरीके से सेंटेंसेस में याद करने के तरीके बताते हैं। वो लंबे समय तक नहीं चलता। ठीक है, टाइम बिंग थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आप वाकई में अच्छा कमांड करना चाहते हैं वर्ड्स को, तो आपको सेंटेंसेस में इनको देखकर सेंटेंसेस को अपनी लाइफ से जोड़िए, डे टू डे जीवन से जोड़िए, तो आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। पहला सेंटेंस है He always remains serene despite several troubles around him। क्योंकि चारों तरफ बहुत सी ट्रबल्स हैं, इसके बावजूद वह शांत रहता है। remains serene, remain यानी रहना। क्लियर। क्योंकि सब्जेक्ट ही इसलिए यहाँ एस लगा हुआ है। क्या रहता है वो हमेशा शांत, किसके बावजूद, कि चारों तरफ उसके बहुत सी ट्रबल्स हैं, सेवरल ट्रबल्स हैं, इसके बावजूद शांत रहता है। अब अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिले, आपका दोस्त, आपके रिलेटिव कोई तो होगा जो कठिनाइयों में से घिरा हुआ है, लेकिन रहता क्या है, सरीन रहता है। आप उसको सरीन की उपाधि दे दो, उसको जोड़ दीजिए सरीन से, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी रियली एंजॉयड द सरीन लैंडस्केप एंड माउंटेन लेक्स ऑफ हिमालयाज। अब हिमालयाज को देखते आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है कि वहां के जो सुंदर माउंटेन्स जो बर्फ की उससे घिरे हुए होते हैं, और जो वहाँ के लैंडस्केप ऊपर नीचे हरी हरी वादियाँ, तो उससे आप इस सरीन को जोड़िए
कि हिमालय की वो वादियां कितनी शांत थी। यहां दिया हुआ हमने भी रियली इंजॉयड, हमने आनंद उठाया। किसका आनंद उठाया? जो सरीन लैंडस्केप और जो माउंटेन्स और जो लेक्स जो थे, माउंटेन लेक्स यानी वहां की जो माउंटेन में जो झीलें थी उनका हमने आनंद उठाया। तो क्यों नहीं आप इस सरीन शब्द को हिमालय की शांत वादियों, वहां की लैंडस्केप और वहां जो माउंटेन्स में जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, उनसे जोड़ो। आप जैसे मानसरोवर झील है, आप कह सकते हो वो बहुत सरीन है। क्लियर? उठपटांग तरीके से गैस लगाकर याद करना, जो कि टीचर से एक बहुत ही चीप टाइप का फंडा निकाला है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूं। 40 साल से आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको ये चीजें अच्छे से बताना चाहता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हर फेस ऑलवेज सीम्स सरीन एंड ब्यूटीफुल। आप किसी भी ऐसे उससे जोड़ सकते हो। आप यहां पर दिया हर फेस, कि उसका चेहरा हमेशा क्या रहता है? शांत दिखता है और सुंदर दिखता है। क्लियर? किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट, अपसेट होना, नाराजगी जैसा भाव उसके दिमाग पर नहीं रहता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। और मैंने कहा था इस सरीन का नाउन बनता है, जो कि सेरेनिटी है, और यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जैसे काम एडजेक्टिव था, काम, NESS जोड़ दिया तो यह नाउन बन गया कामनेस, यानी शांति, गंभीरता। ठीक? सेंटेंस देखिए यहां पे जो दिया हुआ है, आई लाइक योर सेरेनिटी इन द मिडिस्ट ऑफ सो मच कमोशन। कमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। ये एक अलग वीडियो दिया गया है कमोशन का, केयोस का, जिसमें आपको हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, हुल्लड़, उथल पुथल, गड़बड़ी, उनसे रिलेटेड सारे शब्द मिलेंगे। और ये है कि मैं आप जो ये इतना शोर शराबा था उसके बीच में भी जो आप सेरेनिटी मेंटेन करते हो उसे पसंद करता हूं। सो आई लाइक योर सेरेनिटी इन द मिडिस्ट ऑफ सो मच कमोशन। मिडिस्ट यहां पर एक प्रेपोजिशन है। क्या है ये? प्रेपोजिशन है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जिससे आप आसानी से सेरेनिटी को याद रख सकते हैं। आवर रिजॉर्ट ऑफर्स ए हेवन ऑफ पीस एंड सेरेनिटी अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस। रिजॉर्ट का मतलब एक तरीके का होटल है जो बहुत प्राकृतिक स्थान पर बना हुआ होता है। तो उसको लिखा है कि आवर रिजॉर्ट ऑफर्स ए हेवन। हेवन का मतलब एक बहुत ही सेफ, सुरक्षित जगह। क्लियर? और इसको हेवन नहीं बोलेंगे, हेवन। So our resort offers a heaven of peace and serenity away from the crowded places. जो भीड़ भाड़ भरे स्थान है उनसे कहीं दूर हमारा जो रिजॉर्ट है वो बहुत ही शांत और सेरेनिटी का स्थान है, हेवन है। बहुत अच्छा शब्द है सेरेनिटी भी, और इसका उच्चारण रिजॉर्ट है, रिसॉर्ट नहीं बोले, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने इसको रिसॉर्ट लिखा हुआ देखा है। ये रिजॉर्ट है। और ध्यान दीजिए ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। वर्ब और नाउन दोनों है। यहां पर हमने इसको नाउन के रूप में यूज किया है। तो जब मैं आपको इस तरीके की जानकारी दूं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रेफर एनी डिक्शनरी सो दैट यू कैन एक्वायर द कंप्लीट मास्टरी ऑफ दीज वर्ड्स, वेदर इट्स ए प्रोनाउंसिएशन or its other grammatical aspect like verb or noun or adjective or verb or the synonym of other words. And sometimes I also give some tips regarding grammar, like he is a singular subject, that's why as per the rule of present indefinite we have to use s or es with the first form of the verb. That is the reason that we have added s here in remain. Clear? तो इन चीजों को you please pay full attention to what I teach you here. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, दिस इज ट्रैंक्विल। दिस इज अनदर गुड वर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और मीनिंग है काम, क्वाइट, पीसफुल, यानी सरीन के रूप में मैंने शांत शब्द को यहां पर दिया हुआ है। सेंटेंस देखिए, द ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर ऑफ आवर रिजॉर्ट मेक्स द गेस्ट फील टोटली एट होम। देखिए, एट होम एक मुहावरा है। अगर मैं किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज रखता हूं और कंफर्टेबल हूं तो कह सकता हूं आई एम एट होम इन इंग्लिश। तो ये एक ईडियम की तरीके से यूज होता है। जैसा घर में आप आराम महसूस करते हैं ना, ऐसा आराम महसूस करता हूं। तो यहां दिया है द ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर ऑफ आवर रिजॉर्ट, कि हमारे रिजॉर्ट का जो शांत वातावरण है मेक्स द गेस्ट फील टोटली एट होम, कि गेस्ट को पूरी तरीके से ऐसा अनुभव कराता जैसे घर पर आराम से रहते हैं।
ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मेक का यूज एक कॉजेटिव वर्ब के रूप में हुआ है, कॉजेटिव वर्ब। और ग्रामर ये कहती है कि जब मेक को कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर होता मेक समबडी डू समथिंग, यानी मेक के बाद यहां पर ये ऑब्जेक्ट आया जो कि कोई व्यक्ति के रूप में होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा विदाउट टू। एग्जामिनेशन में या टू फील करके दे दिया जाता है कॉमन एरर के पार्ट में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट में। तो ये इस सेंटेंस में ग्रामर का भी एक इंपॉर्टेंट रूल बनता है जो मैंने आपको यहाँ बताया। कॉजेटिव वर्ब का अलग से मैंने कंप्लीट चैप्टर बनाया है, और जो अपनी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी, उसमें भी ये कॉजेटिव वर्ब्स दिया गया है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी के जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको इस तरीके के सारे जो ग्रामर के संबंधित रूल्स है वो पता चल जाएगा। आइए अगला सेंटेंस है, द होटल इज सिचुएटेड इन ए ट्रैंक्विल प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, कि जो होटल है वो जो एक नेचुरल ब्यूटी है माउंटेन्स की उनमें स्थित है। तो नेचुरली कि माउंटेन्स की जो नेचुरल ब्यूटी है वहां जो भी जगह होगी वो ट्रैंक्विल होगी, शांत होगी। क्लियर। और नेक्स्ट शब्द है, आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द जेल ही लेड ए ट्रैंक्विल लाइफ इन हिज विलेज, कि जेल से छूटने के बाद उसने गांव में अपना एक शांति का जीवन वह बिताया। LED ये लीड की सेकंड फॉर्म है। लीड का मतलब जैसे आई एम लीडिंग ए पीसफुल लाइफ, तो ऐसा है कि जेल से छूटने के बाद उसने अपना जीवन शांत पूर्ण जीवन गांव में बिताया। तो ट्रैंक्विल लाइफ, ट्रैंक्विल लाइफ। क्लियर। आइए अब इस ट्रैंक्विल से नाउन बनता ट्रैंक्विलिटी। जैसे सेरेनिटी अच्छा शब्द है वैसे ट्रैंक्विलिटी को भी शब्द को पूछे जाने के बहुत चांस है। मीनिंग है शांति, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग काम क्वाइट एंड पीसफुल, ऐसी अवस्था जो कि बिल्कुल क्वाइट है, पीसफुल है, काम है। सेंटेंस देखिए, I enjoy the atmosphere of peace and tranquility during my stay in हिमाचल, कि हिमाचल में मेरे ठहरने का जो के दरमियान मैंने जो एटमॉस्फेयर का जो आनंद लिया वो एटमॉस्फेयर क्या था, शांति का और ट्रैंक्विलिटी का था। शांति का और ट्रैंक्विलिटी का एटमॉस्फेयर था। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लव द ट्रैंक्विलिटी एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस ऑफ कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, कि मुझे ग्रामीण क्षेत्र का जो एटमॉस्फेयर, जो शांति वाला जो एटमॉस्फेयर है उसको मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। तो ट्रैंक्विल इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज एज गुड एज सरीन। क्लियर। तो याद रखिए। और नेक्स्ट शब्द हम लोग ले रहे हैं इस काम का, वह शब्द है हेल्सियन। ये कम यूज होता है, कभी कभार पूछा गया है। और पीसफुल और हैप्पी, यानी इसमें एक एडिशन हो गया, यानी शांत के साथ साथ कोई व्यक्ति खुश भी है। शांत और सुखद, तो शांत और सुखद व्यक्ति, वातावरण, दिन, समय शांत और सुखद हो सकता है। जैसा कि सेंटेंस कहा गया यहां पर, आई स्टिल रिमेंबर द हेल्सियन डेज ऑफ माई चाइल्डहुड, कि अपने बचपन के जो शांत और सुखद दिन थे मैं उन्हें अभी भी याद करता हूं। तो बचपन के दिन हेल्सियन डेज होते हैं, जोड़ लीजिए अपनी लाइफ से, आपको याद हो जाएगा। उठपटांग गैस क्यों करते हैं लोगों के कहने पे। क्लियर। अगला शब्द है कंपोज्ड। वैसे तो काम एंड कंपोज्ड एक साथ भी बोला जाता है, काम एंड कंपोज्ड। मीनिंग है काम एंड नॉट फीलिंग और शोइंग एंगर, फियर एटसेट्रा, कि जो शांत है, किसी भी प्रकार का गुस्से का प्रदर्शन नहीं करता, ना ही उसकी फीलिंग रखता है, ना ही डर दिखाता, ना ही एंग्जाइटी दिखाता, ना ही अपसेट होता है। यानी शांत, धीर, गंभीर कहना चाहिए, धीर गंभीर कहना चाहिए। क्लियर। तो जो व्यक्ति धीर और गंभीर है तो वो हो जाता है शांत। सेंटेंस देखिए, शी अपीयर्ड वेरी कंपोज्ड डिस्पाइट द स्ट्रेस ही वॉज अंडर, कि वो जिस तनाव में था उस तनाव के बावजूद वह बहुत ही शांत दिखाई दिया, यानी कंपोज्ड दिखाई दिया, काम एंड कंपोज्ड। लास्ट सेंटेंस देखिए इसका, he tried to remain composed throughout the ordeal। ordeal का मतलब होता है हिंदी में तो हम इसे कह सकते हैं अग्नि परीक्षा।
क्लियर? तो अच्छा शब्द है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, प्लस आपके लिखने के हिसाब से और यूज करने के हिसाब से अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा से मेरा मतलब होता है कि जब बहुत कठोर और डिफिकल्ट टाइम्स के दर से आप गुजरते हैं तो वो लाइफ का ऑर्डिल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर है कि वह अपनी लाइफ के इस अग्नि परीक्षा के दरमियान वो पूरी तरीके से शांत रहने की कोशिश की, मीन्स ही ट्राइड टू रिमेन कंपोज्ड। किसके दरमियान? अग्नि परीक्षा का मतलब अपने जीवन के कठोरतम कठिनतम मुसीबत के समय में भी वो धीर गंभीर रहा। सो ऑर्डिल भी अच्छा शब्द हो गया और कंपोज शब्द भी हो गया। आइए अगला सिमिलर वर्ड वह है सिडेट, एडजेक्टिव है। क्लियर? इस सिडेट को हमने नाउन के रूप में इसका यूज नहीं होता है। जब व्यक्तियों के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं तो उसका मीनिंग है क्वाइट एंड रिलैक्स्ड, जो बिल्कुल शांत है, रिलैक्स है। दो परहैप्स ए बिट डल एंड इंटेंडिंग टू अवॉइड एक्साइटमेंट, कि जो थोड़ा सा आलस्य यानी डल भी रहता है और कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है, यानी एक्साइटमेंट से वह बचता है। ठीक है, थोड़ा सा नो डाउट कि यहां पर ये जो मीनिंग में दिया ए बिट डल, ये थोड़ा सा नकारात्मक भाव दिखा सकता है, यार बिल्कुल शांत से पड़ा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता है, थोड़ा डल रहता है। सेंटेंस देखिए, हिज फादर इज ए सीडेट सोबर मैन। उसके जो फादर हैं वो बहुत ही सीडेट है और सोबर मैन, यानी बहुत ही अच्छे यानी सोबर मैन है, गुस्सा नहीं करते, शांत रहते हैं, पर थोड़ा आलस भी रह सकता है, ऐसा इसका में मीनिंग है। अगला सेंटेंस देखिए, और वह सेंटेंस है यू शुड ऑलवेज रिमेन सीडेट इवन अंडर प्रेशर एंड टेंस सिचुएशन, कि जो तनाव भरी जो स्थिति है, टेंस सिचुएशन है, और जिस तनाव यानी प्रेशर में आप रहें उसमें भी आपको क्या करना चाहिए? हमेशा शांत रहना चाहिए, यानी यू शुड ऑलवेज रिमेन सीडेट। ये सलाह के रूप में मान लीजिए कि आपको क्या रहना है? सीडेट रहना, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, शांत रिलैक्स्ड रहना चाहिए। और इसका एक मीनिंग और क्वाइट एंड पीसफुल, स्पेशली लेकिन ग्रेट एक्टिविटीज, जब बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, ठीक है, या ना वो व्यक्ति करता है, ना उस जगह के लिए खासतौर से ये यूज, यानी जगह भी शांत हो सकती है। ये तो व्यक्तियों के लिए यूज हुआ, अब जगह अगर वो शांत है तो इसका यूज कैसे होगा? जैसा कि सेंटेंस है, आई पर्सनली प्रीफर टू लिव इन ए सीडेट कंट्री टाउन, कि मैं व्यक्तिगत तौर से जो शांत कंट्री टाउन है वहां रहना पसंद करता हूं, यानी जहां पर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा, लोगों की आवाजाही, किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं है, न कोई बाजार में खरीदार, शांत वाला जो है वहां रहना पसंद करता हूं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, हर वेडिंग वॉज रादर ए सीडेट फैमिली अकेजन। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन अकेजन है, अकेजन, ओकेजन नहीं बोलेंगे, अकेजन। और वेडिंग का मतलब मैरिज, शादी, ठीक है। तो उसका जो शादी का जो समारोह था वह कुछ जरूरत से ज़्यादा ही सीडेट था, यानी वहाँ पर लोग, जबकि शादी में हम क्या उम्मीद करते हैं, लोग नाचना गाना खेलना खाना पीना एक दूसरे से, ये सारी चीज़ें वहाँ चलती हैं। तो यहाँ एक तरह से निगेटिव भाव दे रहा है कि शादी में जो खेलना या खाना पीना या बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, गाना बजाना होता है, उसकी तुलना में उसकी शादी का ओकेजन कुछ ज़्यादा ही कुछ शांत था, ज़्यादा ही गंभीर था। इतना गंभीर जनरली शादी का माहौल होता नहीं। एक फ्रेज के रूप में एक चीज़ और, एसिडेट पेस जब आप कहते हैं तो पेस का मतलब होता है गति, तो कहते हैं मूविंग स्लोली एंड कामली, कि जैसे एक सेंटेंस है देखिए, वी ऑल कंटिन्यूड आवर वॉक एट ए सीडेट पेस, कि हमारी जो वॉक थी वो हमने बहुत ही स्लोली एंड कामली अपने को जारी रखा, तो वह सीडेट पेस है, यानी एक जैसे धीरे धीरे रफ्तार से आप शांति से चले जा रहे हैं तो यू आर गोइंग एट ए सीडेट पेस। और एक होता बहुत तेज तेज दौड़ है, तो यहां पर भी मतलब स्लो है लेकिन शांत है। क्लियर? सो एक सीडेट एक अच्छा शब्द है। अगला इसका सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम जो है वह शब्द अनरफल्ड, जो कहना चाहे डिस्टर्बेंस से, स्वभाव से उग्र नहीं होता है, अपसेट नहीं होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको आप कर लीजिए अनरफल्ड, अनरफल्ड यानी ये आ रहता। जब व्यक्तियों के लिए बात करेंगे तो मीनिंग काम एंड नॉट अपसेट और डिस्टर्ब्ड डिस्पाइट ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कि डिफिकल्ट सिचुएशन के बावजूद व्यक्ति क्या रहता है? डिस्टर्ब नहीं होता, अपसेट नहीं होता, शांत है, तो व्यक्ति अनरफल्ड है। ये बेसिकली
रफल और अनरफल जो कि एक वर्ब के रूप में यूज है, वर्ब होता है, उसका पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वो डिस्टर्ब नहीं होता, अनपर्टर्ब्ड है, शांत रहता है। ठीक, जैसा कि सेंटेंस देखिए, नरेंद्र मोदी रिमेन्ड कंप्लीटली अनरफल्ड इवन ड्यूरिंग द रक्कस इन पार्लियामेंट ऑन द इश्यू ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, कि नोटबंदी के मुद्दे पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो हल्ला गुल्ला शोर शराबा रक्कस हुआ, बहुत अच्छा शब्द रक्कस भी, उस हल्ला गुल्ला शोर शराबा के दरमियान भी नरेंद्र मोदी क्या रहे, बिल्कुल शांत रहे, अनरफल्ड, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल शांत रहे। तो यहां पर उस सिचुएशन से आप इस सेंटेंस को जोड़कर देख सकते हैं। इसमें कुछ शब्द आपको रक्कस, एक बहुत अच्छा शब्द यहां पर और मिला जो कि कमोशन, पेंडेमोनियम, क्लियर, केओस, ट्यूमुल्ट, टर्मोइल, उनका सिनोनिम है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ a person is in imminent danger of losing his job, it is quite difficult for him to appear unruffled. देखिए, imminent danger का मतलब तुरंत आने वाला कोई खतरा, imminent का मतलब आने वाला, just coming, यानी just होने वाला। अगर कोई व्यक्ति तुरंत अपने जॉब को खो देने के खतरे में है, of losing his job, तो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है अनरफल्ड रहना, क्योंकि अगर नौकरी किसी की जाए तो वो बेचैन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो आसानी से बेचैन नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, वह व्यक्ति अनरफल्ड रहता है। और लास्ट सेंटेंस देखिए जो कि आपके सामने है, शी रिमेन्ड अनरफल्ड बाय हर हस्बैंड्स एलिगेशंस। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, विशेषकर झूठे आरोप जिन्हें अभी प्रूव नहीं किए गए हैं। क्लियर? सो उसके पति के आरोपों के बावजूद क्या रही, वो अनरफल्ड रही, कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, ना ही कोई गुस्सा दिखाया बिल्कुल, और ना ही कोई बेचैनी दिखाई। तो अनरफल्ड एक अच्छा शब्द है। अगला इसका सिमिलर वर्ड हम लोग लेने जा रहे हैं और यह है फ्लैग्मेटिक। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में इसका यूज मैंने पढ़ा है और उसी से मैंने सेंटेंस लिया है, काम एंड नॉट इजीली एक्साइटेड और मेड एंग्री और अपसेट, कि जो शांत रहता है, आसानी से एक्साइट नहीं होता, आसानी से नाराज नहीं होता, आसानी से अपसेट नहीं होता, यानी व्यक्ति बहुत शांत है, संयम बरत कर रहता है। तो फ्लैग्मेटिक नेचर का इंसान है। सेंटेंस है, एज ए सेल्समैन हिज ग्रेट एसेट इज हिज काम एंड फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट। एक सेल्समैन के रूप में जो उसकी सबसे बड़ी जो एसेट है, वो एसेट है उसका शांत और फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट। जबकि सेल्समैन को जरा सा रिजेक्शन मिलता है, कोई सामान नहीं खरीदता है, तो व्यक्ति अपना कहना चाहिए कि नाराज हो जाता है, अपसेट हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सेल्समैन की तारीफ की गई है कि जो सेल्समैन जो उसका टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट क्या है, फ्लैग्मेटिक है और काम है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही रिमेन्स फ्लैग्मेटिक इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि कठिन सिचुएशन के अंदर भी या कठिन सिचुएशन के दरमियान भी वह क्या रहता है, फ्लैग्मेटिक रहता है। रिमेन का शब्द का यूज किया गया है। सो इस तरीके से फ्लैग्मेटिक इस काम का सिनोनिम है। मैंने आपको इजी वर्ड काम और पीसफुल से शुरू किया, एक बार मैं आपको उसको रिवीजन करवा दूं। काम एंड पीसफुल एक बेसिक लेवल वर्ड है, इनसे शुरुआत की और आपको हाई लेवल वोकैबुलरी, हाई लेवल वॉकेब की तरफ आपको मैं लेके गया हूं। और यह हाई लेवल वॉकेब है सीडेट, प्लेसिड, कंपोज्ड, सरीन, अनरफल्ड, ट्रैंक्विल, अनफ्लैग्मेटिक। साथ में ध्यान दें कि ये जो भी शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये जो अपनी युवाम की जो हाई लेवल वोकैबुलरी की जो बुक है, अल्फ़ाबेटिकली ये सारे शब्द इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये मात्र ऐसी पुस्तक है जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ, क्लैट जैसे जो एग्जाम में पूछे वर्ड्स हैं, उनके अधिकांश वर्ड्स इस एक बुक में कवर किए गए हैं। तो आप इस बुक को स्टडी करें। अगर आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन जाकर आप इस बुक को खरीद भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आज की इस हमारी युवाम की बुक में आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा। आप इस तरीके के वर्ड्स अगर और चाहते हैं
तो टाइम टू टाइम हम लोग जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवाम गुरुकुल, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम डालते रहते हैं। आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवाम गुरुकुल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे जब भी वीडियोस डालें तो आपको उनके तुरंत जानकारी मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इसके अलावा जो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी एस्पेक्ट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर और सिस्टमेटिक तरीके से सीखने को मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।